अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको हरकत दिखाने लगा हूँ पुशअप्स में की जाने वाली गलतियों को क्लियर। तो चलते हैं पुशअप्स की जानिब, जिसमें लोग ऐसी गलतियाँ करते हैं और ये एक ऐसी कंपाउंड एक्सरसाइज है जिसकी मदद से हम जिस्म के तकरीबन एक एक हिस्से को प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं। हमने सबसे पहली जो चीज़ है वो हमने हाथों का अंदाज, हाथों को रखने का स्टाइल, हाथों को रखने की पोजीशन, इस पर फोकस करना है। हाथ हमारे ऐसे कर लें कि ये देख लें मेरी तरफ, ये ना ज़्यादा वाइड हो, मीन ये ऐसे भी ना हो और ऐसे भी ना हो, इस तरह भी ना हो। कोशिश करें अपने शोल्डर की विड्थ, ये अपने आप अंदाज़ा कर सकते हैं, किसी की ज़्यादा होती है किसी की कम होती है, तो उसके हिसाब से हाथों को रखना है। तो जिस तरह मैं आपके सामने अपने शोल्डर के हाथों, अपने शोल्डर के हिसाब से अपने हाथों को रखने लगा हूँ, उसकी तरफ सारा फोकस करें। देखें, ये एक अंदाज़ा कर लें। जब आप हाथों को इस तरह रखेंगे शोल्डर के इक्वल से थोड़ा सा बाहर, एक अंदाज़ा कर लें, तो उस वक्त आपको इजीली फील होगा, इजी कर सकेंगे। इसमें स्टेप आपको लेने में बहुत आसानी होगी। एक रुको, हाथों की पोजीशन के बाद अगला स्टेप है हाथ रखने किधर हैं। कुछ लोग अपने से हाथ आगे रखते हैं, ये कंधे के शोल्डर से थोड़ा सा आगे रखते हैं, कुछ लोग शोल्डर से पीछे रखते हैं। तो आपकी तरफ में थोड़ा टेढ़ा होकर आपको दिखाने लगा हूँ ताकि आपको समझ भी आ सके। ये देखें, जब हम हाथ इधर रखेंगे पीछे, तो ये देखें नीचे जाने में एफर्ट ज़्यादा, कंधों का जोर ज़्यादा लग रहा है, कंधों का जोर ज़्यादा लग रहा है, तो कंधे ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी थकेंगे और जल्दी थकने की वजह से एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट नहीं होगी। एक और रोकियो। तो दूसरा, इसमें अगर हम यही अपने हाथ हमारे कंधे से आगे रखेंगे, हम खुद पीछे होंगे, हमारा चेहरा पीछे होगा, तब भी हमें बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा और तब भी हमारे तकरीबन चेस्ट से नीचे पेट तक का जोर ज़्यादा लगेगा। ये देखें, इस तरह जब वो नीचे जाएंगे तो हमें मुश्किल होगी। तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखना। ये हाथ की पोजीशन थी। हाथ की पोजीशन को दुरुस्त अंदाज में रखने का तरीकाकार ये है कि आप अपने कंधे के बिल्कुल नीचे सीधे, कंधे से थोड़ा सा बाहर की तरफ खोलें, ज़्यादा नहीं खोलने हैं। रुको। और जो दूसरी चीज़ है, हमने ये नोटिस रखनी है कि हमने जब ज़मीन पे पुश करना है, क्योंकि पुशअप का तरीकाकार यही है कि ज़मीन को हम पुश करके ऊपर की तरफ उठते हैं, जब हम नीचे जाते हैं तो हम उसको पुश करके ऊपर की तरफ आते हैं। तो हमें अपने हाथ की उंगलियों का जोर नहीं लगाना है। उंगलियों के जोर से जब हम लगाएंगे तो हमारी चेस्ट में खिंचाव, मसल्स हैं, पट्टे हैं जो आपस में टच हैं, इनकी वजह से हमारे चेस्ट में जो है ना वो पेन होगा और हमें ज़्यादा वो मुश्किल होगी, डिफ़िकल्टीज़ होंगी। तो इसलिए हमने जब ऊपर की तरफ उठने के लिए ज़ोर लगाना है तो हथेलियों का ज़ोर लगाना है। हथेलियों के ज़ोर पे हम ऊपर आएंगे, उससे हमें आसानी होती है। तीसरी चीज़ जो इसमें है, तीसरी चीज़ है हमारी एल्बो। एल्बो हमारी बाहर की तरफ नहीं होगी, एल्बो हम अंदर की तरफ रखेंगे, सामने। ये देखें, मैं आपको करके दिखाने लगा हूँ। मैं आपके सामने जिस तरह कर रहा हूँ कोशिश कर। ये देखें, जब हम एल्बोज को ऐसे रखेंगे, ऐसे बाहर की तरफ, ये हम कर भी नहीं सकेंगे, इतनी आसानी से होगा भी नहीं है, लेकिन हमने कोशिश करनी है अपनी एल्बो को अंदर की जाने रखना है। एल्बो अंदर की जाने होंगी तो पुशअप करने में आसानी भी होगी। अच्छा, तीसरी हमारी चीज़ है पाँव की डिस्टेंस। पाँव का डिस्टेंस ना ज़्यादा वाइड हो ना ज़्यादा क्लोज हो। पाँव का वाइड इस कंडीशन में हो, अगर आपका ज़्यादा वाइड होगा, अगर आप ज़्यादा वाइड रखते हैं तो उसमें आपको आसानी तो है, लेकिन वो स्टैंडर्ड पुशअप में नहीं आएगा। स्टैंडर्ड पुशअप करने के लिए पाँव की जो आपकी विड्थ है वो थोड़ी दरमियानी होनी चाहिए, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 12 इंच की हुई ने। बस। रोक दो दोस्तों। स्टैंडर्ड पोजीशन के लिए जो हमारी अगली रिक्वायरमेंट है, जो हमारी अगली डिमांड है, उसमें हम हमारा जिस्म का बिल्कुल सीधा होना, जिस्म को इस अंदाज में रखें कि बिल्कुल एक फट्टा नुमा, जिस तरह हम कह लें कि स्ट्रेट, बिल्कुल एक ऐसी शेप में जो गार्डर नुमा सीधी शेप में हो। इस शेप में आप, कुछ लोगों का मैंने देखा है को करते इस तरह है कि वो इस तरह कर रहे होते हैं। ये कोई पुशअप नहीं है। इस पुशअप में आपको शुरू में आसानी होगी, लेकिन बाद में आप लोग मुश्किल महसूस करेंगे। दूसरा, कुछ लोग इस तरह करते हैं, नीचे से झुक जाते हैं। ये भी कोई स्टैंडर्ड पुशअप नहीं है, ये भी एक समझ लो कि आप खुद को ज़ाया कर रहे हो, एक बेकार चीज़ है। तो इन चीज़ों को ख़ास ख्याल में रखना है आपने। इस अंदाज में जिस्म को फटा नुमा बना के, तो इसके बाद हम आते हैं चेहरे की तरफ।
चेहरा हमने किस पोजीशन में रखना है, किस डायरेक्शन में रखना है और किस अंदाज में रखना है। तो देखिए मेरी तरफ, जब हम पुशअप करने लगते हैं तो हमने कोशिश करनी है चेहरा सामने रख के, ये इस तरह, जिस तरह जिसम सीधा रख के स्ट्रेट, इस तरह सीधा रखने से कुछ लोगों ने ऐसे झुकाया हुआ होता है, सिर नीचे ऐसे किया होता है, ऐसे वो ढीला सिर रख के नहीं चलना है। जब आप कुछ करो, एक्सरसाइज करनी है तो उसको सही जोश और जज्बे के साथ करना है। जोश और जज्बे के साथ करने से आपके जिस्म को फ़ायदा भी होगा, आपको फ़ायदा महसूस भी होगा। लेकिन आप इसी एक्सरसाइज को एक लूज मोशन में, ये ऐसे देख लो ना, बिल्कुल ढीले अंदाज में ऐसे कर रहे हो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसके करने से बेहतर है ना करें, क्योंकि ना तो इसको मसल्स में खिंचाव आ रहा है, ना मसल्स कम और ज़्यादा हो रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। जब मसल्स बनाने हैं तो उसको आप प्रॉपर एक मोशन, एक जोश होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए मैं ये कर रहा हूँ। ये रोको। तो दोस्तों ये थी चंद ऐसी गलतियां जो मैंने आपको क्लियर करके दिखाई हैं, जो लोग अक्सर और बेशतर पुशअप में करते हैं। पुशअप एक ऐसी कंपाउंड एक्सरसाइज है, करने के लिए हमें बारीकी से ध्यान रखना चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और ताकि मेरा और आपका साथ बना रहे।